अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा कैसे हो गुलाम अली? बड़े मजे में हूँ। हाँ, बर्फ खोद रहे हो? जी हाँ, सिर्फ बर्फ, अपने कब्र नहीं खोद रहा हूँ। 7 बरस में जवानी को खून लग गया, बाकी रहे 7 बुढ़ापा भी इसी दोज़ख में कट जाएगा आपकी मेहरबानी से। इतने साल जेल काटने के बाद भी तुम्हारा मिजाज नहीं बदला। बदला कैसे नहीं, अब तो मैं दिन रात इबादत करता हूँ, दुआ मांगता हूँ। किस बात की? खुदा आपको गारत करे। खुदा तुम्हें सलामत रखे। असलम। सलाम साहब। सलाम। ऊपर क्या देख रहे थे? एक पंछी है साहब, रोज इधर से उड़ता हुआ जाता है और मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हो? सोचता हूँ आदमी भी पंछी की तरह आजाद होता, उड़ सकता तो कितना अच्छा होता। जेल से भागने का इरादा है? हाँ? कभी कोशिश भी मत करना, पकड़े गए तो सजा और बढ़ जाएगी। कैद का एक दिन हो या एक पल, दम घुटता है साहब। आप किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके रखिए, रात दिन फड़फड़ाता रहेगा और एक बार मौका मिला तो फुर से उड़ जाएगा। असलम, तुम तो जानते हो कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जमीन के किसी भी कोने से मुजरिम को ढूंढ निकालते हैं। मैं जमीन की नहीं, आसमान की बात कर रहा था साहब, बल्कि आसमानों से भी दूर की। पंछी एक बार उड़ा तो उड़ गया, फिर हाथ नहीं आने का। बच्चों जैसी बातें मत करो असलम। तुम जानते हो मुझे तुमसे कितनी हमदर्दी है, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। उन बातों के बारे में मत सोचो जो तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। अब यही जेल तुम्हारे लिए सारी दुनिया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, सब्र करो। बेटे मिट्टू खा ले बेटा मिट्टू, मिट्टू बेटा खा ले बेटा मिट्टू। हमें मालूम है कौन है। हम कौन है? असलम चाचा। अरे बेटी बट्टू। चाचा, हमारा नाम बट्टू नहीं बख्तावर है। माशाल्लाह, जितनी खूबसूरत तू उतना खूबसूरत तेरा नाम।
चाचा देखो नहीं तोता खाना नहीं खाता। खाना नहीं खाता? इसे पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। हट, पिंजरा तो उसका घर ही है। नहीं बेटे, बेटे परिंदों का घर पेड़ पर होता है, वो खुली हवा में उड़ना चाहते हैं। आसमान में? हाँ। असलम मियाँ। सलाम साहब। सलाम। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम बेवक्त मत आया करो। तुम वालिद साहब के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो। जी साहब, मगर क्या करूं साहब, आदत से मजबूर हूं। एक तो आपकी हमदर्दी, दूसरा इस बच्चे का प्यार मुझे खींच लाता है। असलम मियाँ, ज्यादा बातें मत बनाइए और मेरी नरम दिली का नाजायज फायदा मत उठाइए। याद रखिए, वक्त आने पर मैं भी बहुत सख्त हो सकता हूँ, अपने वालिद साहब की तरह। अब जाइए, आप चलिए, जाइए। अच्छा बेटे। बेटे तुम्हारे मदरसे का वक्त हो रहा है, चलो। या अल्लाह, क्या सोच रहे हो चाचा? हर गुजरे हुए दिन को एक लकीर बनाकर किस्मत की लकीरें बनाने वाले को याद कर रहा हूँ बेटा असलम। इन लकीरों का कफन ओढ़कर ही तो एक दिन जाना है उसके पास। बहुत मायूस लग रहे हो। हाँ असलम, मगर क्या करें, न किस्मत की लकीरें बदली जा सकती हैं, न जेल की सलाखें तोड़ी जा सकती हैं। सब कुछ हो सकता है चाचा, मौके का इंतजार करो। असलम चाचा, असलम चाचा, आप इतने उदास क्यों हैं? किसी ने आपको मारा? नहीं बेटे, मैं तो किस्मत का मारा हूँ, मुझे भला कौन मारेगा। और फिर बेटे, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज? इसका क्या मतलब होता है चाचा? बेटे, जब कोई किसी से जुदा होता है ना, तब। असलम मियाँ, ना आप सुधरे हैं, ना आप सुधरेंगे और ना आप सुधरना चाहते हैं। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ ना बंद कीजिए, समझे आप? जी साहब, अब से मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम साहब। सलाम। अच्छा बेटे। अब्बा, अब्बा जान, आप हमेशा असलम चाचा को क्यों डांटते हैं? तू नहीं समझेगी बेटे, चल। कैदी के कपड़ों में सर, आखिर भाग कर जाएंगे कहाँ? फिर भी चारों तरफ घने जंगल है, एक बार निकल गए तो दोनों को पकड़ना मुश्किल होगा। कयूम खान सर, आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन को खबर कर दो और वायरलेस के थ्रू सारे चेक पोस्ट को इत्तला कर दो उनके डिस्क्रिप्शन के साथ। बेहतर सर। मकान क्या चले? क्या दिल्ली से मकान
चाचा, आग चेक पोस्ट है, पुलिस का सख्त पहरा है। तो फिर क्या करें? नदी तक पहुंचने का तो सिर्फ यही एक रास्ता है। खुदा का नाम लेकर चल बेटा, चल। चाचा, चाचा, क्या हो गया चाचा? बस कर बेटा असलम, बस कर। मुझसे और चला नहीं जाता। मैं थक गया। सर दम ले लूं फिर। मगर चाचा, नदी तो यहाँ से कोई 6-7 मील दूर है, पार पहुंचेंगे कैसे? उसकी फिक्र मत कर। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे एक अजीज दोस्त रहते हैं। आज की रात वहीं गुजार लेंगे। गुलाम भाई, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। ये मत भूलो कि कानून की निगाह में तुम दोनों मुजरिम हो। जेल से भागकर तुमने अपने गुनाह में एक इजाफा और कर लिया। अब मेरी मानो तो तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हाँ, आखिर कब तक इस तरह भागते फिरोगे? हाँ भाईजान, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर करता भी क्या? जेल में घुट-घुट कर मर जाने से पहले बीवी बच्चों के दीदार की तड़प ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। एक बार उनसे मिल लूं, फिर जो अल्लाह को मंजूर हो। अच्छा भाई, जैसी तेरी मर्जी। कल फजर की नमाज के बाद निकल चलेंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? बाबा, कहाँ से आ रहे हो? सारी दुनिया जानती है, बाबा हाशिम का नेक फर्जंद बाबा कासम 12 मोहल्ले से निकलता है और 16 मोहल्ले तक जाता है। आपने पूछने की तकलीफ क्यों की हुजूर? तुमने रास्ते में 2 कैदियों को भागते हुए देखा है? अरे बरखुरदार, कैसी बातें करते हो। अगर कैदी रास्ते पर भागते होते तो सरकार इतना बड़ा कैद खाना क्यों बनाती? लो लो लो, सेब खाओ। हाँ, मीठे हैं, रसभरे हैं, अपने बाग के हैं। शुक्रिया। पकड़ा, आगे चलो। चाचा, मेरे भाई, चाचा, मेरे भाई, चाचा, 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 भी हो गया। चाचा, असलम बेटा, जल्दी से उठाओ चाचा, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, संभाल के, आ जाओ। सर, मेरे पे खून। अल्लाह, तुम बहुत जख्मी हो गए हो, मैं तुम्हें घर ले चलूं? नहीं नहीं कासिम मियां, शायद पुलिस वापस आ जाए। हमारी वजह से खामखा मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम्हें खुदा का वास्ता फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी कसम। चल चल बेटा असलम।
या अल्लाह। चाचा बेटा, अब मेरा आगे जाना मुश्किल है। असलम, मैं जेल की कैद से रिहा क्या हुआ, अब मेरा जिंदगी की कैद से रिहा होने का वक्त आ गया है। नहीं चाचा, ऐसा मत हो चाचा। या अल्लाह, ये कैसी बदनसीबी है, लकीरों का कफन जेल ही में भूल आया। अब तो यहाँ से बेकफन जाना पड़ेगा। नहीं चाचा, ऐसा मत कहो चाचा, खुदा के लिए। चाचा भाग चलो चाचा। चाचा वो लोग आ रहे हैं चाचा। चाचा असलम, नहीं चाचा, भाग जा। तुम मेरे साथ चलो चाचा। जा, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वो लोग आ रहे हैं, तुझे पकड़ लेंगे। चाचा चाचा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। जा, भाग जा। चाचा चाचा, भाग जा बेटा। तू आजा मेरे साथ। खुदा के लिए चाचा भाग जा। गुलाम अली, असलम कहाँ है? भाग गया साहब, बहुत दूर भाग गया। वो आपके हाथ नहीं आएगा। अब तो मैं भी आपके हाथ नहीं आने वाला। बस आखिरी 2-4 सांसें हैं और उसके बाद अलविदा। लेकिन अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। हाँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ। बस जाते जाते आपके लिए दुआ मांगने को दिल चाह रहा है कि खुदा आपको सलामत मैं पूछता हूँ, कैदी भागे कैसे? मैंने सुना है कि तुमने कैदियों को बेजा छूट दे रखी थी और असलम तुम्हारा मुंह चढ़ा कैदी था, जिसका नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ वो खुद भागा बल्कि अपने साथ गुलाम अली कैदी को भी भगा कर ले गया। और उस गुलाम अली कैदी की मौत का जिम्मेदार भी असलम है। तुम्हारी इस गफलत का तुम्हारे पास है कोई जवाब? जी नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि गलती मेरी है अब्बा। खबरदार जो मुझे अब्बा कहा। मैं तुम्हारा अफसर हूं और तुम मेरे खतावार मातहत। जाओ बेटी, ऊपर जाओ, जाओ। अगर असलम कैदी को तुम दोबारा गिरफ्तार करके वापस नहीं लाए तो जानते हो उसका क्या नतीजा होगा? जानता हूं सर, मैं बहुत मुश्किल में आ सकता हूं। मेरी 30 साल की सर्विस का रिकॉर्ड बेदाग है। आज तक मुझसे कभी कोई लापरवाही नहीं हुई। महाराजा गुलाब सिंह के जमाने से हमारे बाप दादा ही ये ओहदे संभालते चले आ रहे हैं। आज तक किसी पर गफलत या लापरवाही का इल्जाम आया ही नहीं। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने हमारी कारगुजारियों से खुश होकर हमें हमेशा इनाम इकराम दिए हैं और आज तक किसी बड़े से बड़े। कौन है तुम? जी जी जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, गला सूख रहा है मेरा। एक गिलास पानी पिलाएंगी? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, गला सूख रहा है। एक गिलास पानी पिलाएंगी? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप बहुत नेक दिल और मेहरबान हैं। आप मुझे गलत न समझिएगा। दरअसल मैं रास्ता भूल गया था,
बस्ती कितनी दूर है? बस्ती पक्की सड़क से 4 मील और कच्चे रास्ते से यही कोई 1.5 मील। ओह, बस्ती तक पहुंचने का रास्ता मालूम है? नहीं। तो फिर पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? पहाड़ी रास्ता है, ऊंचा नीचा है, पैर फिसल गया तो नीचे गिर के मर जाऊंगा, यही ना? मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है मेम साहब। और फिर मरना तो सभी को है एक दिन। तुमको डर नहीं लगता? डर? बिल्कुल नहीं। झूठ। हर कोई किसी न किसी से जरूर डरता है। आपकी वालदा बहुत गुस्से वाली हैं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने बाहर से सुना जब वो आपको डांट रही थी। वो तो दिन रात मुझे डांटती रहती हैं। और अब तो मुझे आदत से पड़ गई है। ये जमीन क्या आप लोगों की अपनी है? हाँ, बहुत साल पहले मेरे डैडी ने खरीदी थी। और फिर मम्मी, आप जाइए, मम्मी आ गई। जेनिफर, जेनिफर, मम्मी। मेरे जाने के बाद कोई यहाँ आया था? नहीं मम्मी। क्या कोई नहीं आया था? नहीं, आया था। कौन? एक अजनबी। अजनबी? लेकिन वो यहाँ आया कैसे? प्यास लगी थी, पानी पीने चला आया था। तूने उससे बात की? हाँ। क्यों? क्योंकि और कोई था नहीं यहाँ बात करने वाला। अच्छा, तो तुझे अब कोई और बात करने वाला भी चाहिए। कौन था वो? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बताती है या नहीं? कौन था वो? मैं नहीं जानती। सुनिए, कौन हो तुम? वही अजनबी जिसे मेम साहब ने पानी पिलाया। जैनी, क्या यही वो आदमी है जिससे तुमने प्यार से बातें की थी? प्यार से नहीं, हमदर्दी से। मेरी हालत पर तरस खाकर मुझ पर यकीन कीजिए मेम साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बेसहारा हूँ। तो क्या तुम मेरे घर को मुसाफिर खाना समझ के घुस आए हो? इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ मेम साहब। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जो आपके घर मुझे पानी मिला। कहाँ रहते हो? कहीं नहीं। कहाँ जाओगे? जहाँ किस्मत ले जाए। क्या नाम है तुम्हारा? रहमत। पूरा नाम? रहमत खान। जैनी, तुम जाकर अपना काम करो। यस मम्मी। नौकरी करोगे? असलम, पुलिस से बचने के लिए इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? हाँ कह दे असलम, हाँ कह दे। जवाब नहीं दिया? जी हाँ। क्या काम कर सकते हो? मेहनत मजदूरी का कोई भी काम कर सकता हूँ मेम साहब। खेती बाड़ी और बागवानी भी कर लेता हूँ। देखो, ये आसपास का सारा इलाका मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मुझे अपने फार्म की देखभाल के लिए एक आदमी की जरूरत है। 2 वक्त का खाना, रहने के लिए कमरा और 25 रुपया महीना मिलेगा। मुझे मंजूर है। सिर्फ एक बात याद रखना, मेरे पास बंदूक है। अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत की तो तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी, समझे? जी। तो आओ मेरे साथ, तुम्हें अपना काम बता दूं। देखो रहमत, इस जंगले की सारी लकड़ियां टूट चुकी है। इसे कीले मारकर ठीक करना होगा। हाँ, और ये सब बर्फ देख रहे हो, ये सारी की सारी जम गई है। इसे खोदकर इसका लेवल बनाना होगा। आओ मेरे साथ। रहमत, ये कमरा तुम्हारे रहने के लिए है। तुम यहाँ रहोगे। जाओ, इसे साफ करके ठीक ठाक कर लो। असलम, क्या सोच रहा है असलम? क्यों, नींद नहीं आती? पुलिस का डर है ना?
शुक्र कर खुदा का कि कानून से बचने के लिए तुझे यहाँ पनाह मिल गई, लेकिन असलम से रहमत बनकर सारी जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। अच्छा होगा तू अपनी बाकी जिंदगी खुदा की मर्जी पर छोड़ दे। हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ गए, लेकिन यहाँ पर भी असलम का पता नहीं चला। हो सकता है साहब वो यहाँ नहीं आया हो। मुझे पूरा शक है वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। तुम बाजार की तरफ जाओ, तुम उस वादी की तरफ, और तुम दोनों उस चेक पोस्ट की तरफ जाओ। बेहतर। साहब, मेरा बच्चा मुझे ला दो, मेरा बच्चा। होश में हो रहमत, होश में हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैम साहब, मैं ठीक हूँ। अच्छा, सो जाओ, सो जाओ रहमत। मेम साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आओ। रहमत, ये तुम्हारे कपड़ों का पैकेट उठा लो, ले लो।
मैंने तुम्हारी साइज के सिलवाए हैं, इन्हें पहनकर देख लो ठीक सिले हैं या नहीं। शुक्रिया मेम साहब। सुनो। जी। कल रात तुम्हारी बेचैनी देखकर मुझे कुछ हैरत सी हुई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक रहती है ना? जी, कभी कभी मेरा दिल घबरा जाता है मेम साहब। वैसे मैं। तुम्हारा घर बार, बीवी, बच्चे सब? मैं इस दुनिया में अकेला हूँ मेम साहब, मेरा कोई नहीं। ओह, जाओ आराम करो। मेम साहब, ये बर्तन कहाँ रखने हैं? ला मुझे दो। अरे, इन्हें साफ किसने किया? मैंने सोचा आपका उतना ही काम हल्का होगा। आपने खाना खा लिया? नहीं, जब तक मम्मी नहीं खा लेती तब तक मैं नहीं खा सकती, ये उनका हुक्म है। तुम्हें मेरा बना हुआ खाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा? हाँ। मगर मम्मी को तो मेरा बना हुआ खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और नहीं मैं अच्छी लगती हूँ। आपके साथ उनका बर्ताव देखकर मुझे अंदाजा हो गया है। मगर एक बात कहूं? कहो। आप जैसी भोली भाली, मेहनती और नेक लड़कियां इस जमाने में बहुत कम मिलती हैं। बहुत ही खुशनसीब होगा वो आदमी जिसके घर की आप रौनक बनेंगी। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। जानती है, रहमत को आज मेरा बना हुआ खाना बहुत पसंद आया। बहुत तारीफ की उसने। कह रहा था ऐसा खाना उसने कभी नहीं खाया। तू तो जानती है मेरा बना हुआ खाना मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। डॉली, तू रहमत से मिलेगी? मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तुझे भी अच्छा लगेगा। बोल, मिलेगी ना? कह रहा था कितना खुशनसीब होगा वो इंसान जिससे मेरी शादी होगी। कुछ पता चला? नहीं साहब, हम लोगों ने बहुत तलाश किया पर कुछ पता नहीं चला। क्या कर रही है? उसे खाना दे दूं? कैसे? रहमत को। Damn it! तुझे उसके पास जाने की क्या जरूरत है? या मुझे दे मुझे। रहमत, रहमत। जी मैम साहब। लाओ, ये लो खाना। और देखो, जब भी मैं घर से बाहर रहूं तो तुम अपना खाना दरवाजे के बाहर से ले लिया करना। जी मैम साहब। समझे? जी। और सुनो, खाना खाने के बाद जब तक मैं लौटूं तुम फार्म के चारों तरफ नालियां बना देना। धूप निकलेगी और बर्फ पिघलेगी, पानी बह जाएगा। समझे? जाओ। तो आजकल तुम खाना देने के बहाने उससे जान पहचान बढ़ा रही है। नहीं मम्मी। खबरदार, जो उससे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की तो जब तक मैं वापस न लौटूं तो फाटक के बाहर नहीं जाऊंगी। मुर्गियों को दाना डालूंगी। फायर प्लेस के लिए लकड़ियां काट कर रखूंगी। मेरा वेडिंग गाउन रफू करके अलमारी में रख दिया है। ठीक है।
कभी कभी मेरा दिल घबरा जाता है मेम साहब। वैसे मैं इस दुनिया में अकेला हूं मेम साहब, मेरा कोई नहीं। कभी कभी मेरा दिल घबरा जाता है मेम साहब। वैसे मैं इस दुनिया में अकेला हूं मेम साहब, मेरा कोई नहीं। मम्मी कॉफी रख दे। कभी कभी मेरा दिल घबरा जाता है मेम साहब। वैसे मैं इस दुनिया में अकेला हूं मेम साहब, मेरा कोई नहीं। मैम साहब, मैंने आज का सारा काम खत्म कर दिया। और कुछ काम? कुछ नहीं, तुम जाओ और जाके आराम करो। जी। रहमत, कल मेरा शिकार पर जाने का प्रोग्राम है। सुबह बहुत जल्दी जाना होगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं? हाँ, जंगल यहाँ से कोई 20-22 मील दूर है। हो सकता है शाम को लौटते हुए देर हो जाए। मैम साहब, मेरा जाना क्या जरूरी है? क्यों? घर की देखभाल, कामकाज। तुम्हारे आने से पहले घर की देखभाल जेनिफर किया करती थी और कल भी वही करेगी। तुम मेरे साथ चलोगे। जाओ आराम करो। बिल्कुल पागल हो। अपने दिल से इस बात को निकाल ही दो कि गॉड नाम की कोई चीज है। You see, I don't believe in God. देखो, मैं अपनी मर्जी में आए वो करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, ऐश करती हूँ। तुम भी मेरी तरह बन जाओ और ऐश करो, ऐश। मैं बहस करना नहीं चाहता मेम साहब। आप नशे में हैं। मैं नशे में तो हूँ, लेकिन पूरे होश में हूँ रहमत। अरे तुम जो हो मुझे संभालने के लिए, जानते हो, तुम मुझे कहा करते थे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं जो तुम्हारी, आई एम योर्स रहमत, आई एम योर्स। सुनो, आज से ना तुम अपने आप को कभी नौकर मत समझना। क्या? जी। मेरी नजरों में तुम्हारा दर्जा कुछ और ही है। नहीं समझे? नहीं? यू आर वेरी इनोसेंट। पागल हो मगर भोले हो। ये आप क्या कर रहे हैं मेम साहब? अंधेरा, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है रहमत। रात बहुत हो चुकी है मेम साहब, आप जाकर आराम कीजिए। यू फूल, रात तो अभी शुरू हो रही है। आज रात को मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारी बाहों में खो जाना चाहती हूँ रहमत। आई लव यू,
I need you. मेम साहब, मुझे अपनी बाहों में ले लो रहमत। ऊपर बैठो ना, नीचे क्यों बैठे हो? मेरे पास बैठो, शर्मा मत। मेम साहब, एक बेकस के साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। मुझे अपने खुदा की निगाह में मत गिराइए। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, खुदा के लिए। खुदा खुदा खुदा, मैं तुम्हारी खुदा हूँ। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, देखो रहमत, देखो मेरी तरफ। आई लव यू। देखो मुझ में किस बात की कमी है। देखो रहमत, मुझ में किस बात की कमी है। रहमत, देखो रहमत, रहमत, I need you, I need you। मेम साहब, इतना गुरूर, इतना घमंड। मैंने तुम्हें प्यार किया और तुमने मेरे प्यार को ठुकराया। मेरी कोई कदर नहीं जानी। I hate you। तुमने मेरा इंसल्ट किया। I hate you रहमत, I hate you, I hate you। Jenny? Jennifer? जेनिफर जल्दी से बत्ती जला।
उठो रहमत, रहमत, देखो तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो, तुम कितने बहादुर हो। तुम मेरे लिए, तुम अपनी जान पर खेल गए, अपनी जान पर खेल गए मेरे लिए। मुझे बहादुर आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। सुना तुमने, तुम हमेशा ये कहा करते हो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बेसहारा हूं। लेकिन अब तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। कितने अच्छे हो। I like you, I like you, I love you. Mommy, no, 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 no. Oh, God. Jenny. नहीं मम्मी, नहीं मम्मा, मत मार। नहीं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी आज। नहीं मम्मी, मुझे तुझे मार डालूंगी तुझे। कौन से जाऊंगे? मेम साहब, मेम साहब। आओ रहमत। मेम साहब, ये क्या हुआ मेम साहब? देख रहे हो ना रहमत, मम्मी ने मुझे किस बेदर्दी से मारा है। बैठो रहमत, बैठो, मैं बताती हूँ मम्मी ने मुझे क्यों मारा। मैंने अपनी आंखों से एक अजीब सी बात देखी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कल रात जब तुम पर नींद की गोलियों का असर था, तुम बेहोश से थे। तब मैंने जो देखा उसकी ये सजा मम्मी ने मुझे दी है रहमत। मैं समझा नहीं मेम साहब, क्या देखा? मम्मी तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी थी रहमत। वो तुमसे प्यार करना चाहती थी। या क्या कह रही मेम साहब? मैं तो इस घर का नौकर हूँ। मैं भी तो इस घर में नौकरानी की तरह पली हूँ। मम्मी ने मुझसे नौकरों से भी बुरा सलूक किया है, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ ना। मेरी माँ के मरने के बाद पापा ने इनसे दूसरी शादी की। तब मैं बहुत छोटी सी थी। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मम्मी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जो उससे प्यार करे वो किसी और को भी चाहे। मम्मी ने उनका जीना हराम कर दिया और एक दिन तंग आकर
पापा ने खुदकुशी कर ली। फिर मैंने बचपन से आज तक मेरी जिंदगी में मम्मी की नफरत, मार और गालियों के सिवा कुछ भी नहीं देखा। मगर एक दिन भूले भटके तुम यहाँ चले आए। मुझे महसूस हुआ जैसे जीसस ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा हो। मुझे तुम्हारे सीने में एक हमदर्द का दिल नजर आया। मैंने तुम्हें नौकर कभी नहीं समझा रहमत। जैसे जैसे दिन गुजरते गए तुम मेरे करीब आते गए, इतने करीब जहां हमदर्दी चाहत बन जाती है। नीम साहब, कैन आई हेल्प यू मैडम? नो थैंक यू। मेरी जीप के स्टार्टर में वैसे थोड़ी खराबी रहती है, लेकिन मैं ठीक कर लेती हूँ। कहाँ से आ रही हैं आप? बाजार से। आप यहीं रहती हैं? नहीं। तो? यहाँ से 10-12 मील दूर पहाड़ी पर एक छोटा सा फार्म है। मेरा ख्याल है मैं एक बार आपके फार्म पर आ चुका हूँ और वहां आपकी बेटी से भी मुलाकात हुई थी। You mean जेनिफर? ओह यस यस, जेनिफर। किस मामले में? रहमत। जी मेम साहब। रहमत, तुमने काम शुरू कर दिया? कुछ दिन और आराम कर लेते। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेम साहब। अरे हाँ, बस्ते से लौटते वक्त मेरी मुलाकात पुलिस इंस्पेक्टर से हुई थी और उन्हें जेल से भागे हुए एक कैदी की तलाश है। पुलिस को तो सिर्फ शक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो कैदी जरूर इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। तुम्हारा क्या ख्याल है? जी मुझे क्या मालूम, मैंने तो यहाँ किसी को भी नहीं देखा। इसे जानते हो? नाम है असलम खान। मजला कद, भरा हुआ बदन और चेहरे पर पड़ी हुई दाढ़ी। पुलिस ने असलम को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया है। मैं नहीं जानती उसका क्या जुर्म था और क्या सजा थी। सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो आदमी मेरे लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकता। रहमत, रही तुम्हारी बात, जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें किसी भी बात का खतरा नहीं होगा। साहब, आप इतनी रात को सब ठीक तो है ना? हाँ रहमत, सब ठीक है। मगर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या? आज मम्मी जब बाजार से लौट कर आई तब वो तुमसे कुछ बाहर बात कर रही थी। तुम परेशान नजर आ रहे थे।
मैं ऊपर से सब देख रही थी। क्या कह रही थी मम्मी तुमसे? बताओ ना। मेम साहब, आप जाकर आराम कीजिए। अगर बड़ी मेम साहब को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम उसकी फिक्र मत करो। मम्मी तो शराब के नशे में धुत सो गई हैं। बताओ ना रहमत, मम्मी तुमसे क्या कह रही थी? बताओ ना। मेम साहब, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बेहतर इसी में है कि आप इसके मतलब मुझसे कुछ न पूछें। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। रहमत, तुम्हें बताना होगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। होश में आई मेम साहब। आप नहीं जानती कि मैं कैसे बताऊं कि मैं नहीं मेम साहब, आप सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। रहमत, तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं रहमत, तुम्हें बताना होगा, बताना होगा। मम्मी ने तुमसे क्या कहा? रहमत बताओ, तुम्हें मेरी कसम। मेम साहब, आप जानना चाहती है ना? तो सुनिए, मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई थी। मैं जेल से भागा हुआ कैदी हूँ। कैदी? तुमने क्या किया? तुम्हें किस जुर्म की सजा मिली है रहमत? बोलो, बताओ रहमत। रहमत, तुम्हें बताना होगा। बोलो रहमत, रहमत बताओ ना। मेम साहब, मुझसे खून हो गया था। खून? नहीं, नहीं रहमत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम किसी का खून नहीं कर सकते। नहीं रहमत, मैं नहीं मानती। नहीं साहब, ये झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेम साहब। तुम किसी का खून नहीं कर सकते। नहीं रहमत। मेम साहब, मेम साहब, मुझे बेहद अफसोस है। किस बात का? अगर आप मेरी पूरी बात सुन लेती तो शायद आप सारी रात परेशान न होती। सिर्फ ये जानकर के मैं खूनी हूं, आप घबरा गई और डर कर भाग गई। अगर इतना और जान लेती कि मैंने खून क्यों किया था तो शायद आपको तसल्ली हो जाती और रात की नींद हराम न होती। नहीं रहमत, जो बात तुमने किसी से नहीं कही उसे छुपी ही रहने दो। अच्छा हुआ तुमने मुझे नहीं बताया, वरना उसे दोहराते हुए तुम्हें वो सब कुछ याद करना पड़ता जिसे तुम भुला चुके हो। मैं कुछ भी नहीं भूल पाया मेम साहब। वो हादसा जब भी मेरी नजरों के सामने आता है तो दिल डर से कांप जाता है, घबराहट सी होती है, दम घुटने लगता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेम साहब कि मैंने खून क्यों किया। नहीं रहमत, नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ मुझ पर इतनी मेहरबानी करना, मुझे इस नफरत भरी दुनिया में अकेले छोड़कर मत जाना, कभी नहीं जाना। और मम्मी को ये नहीं बताना कि तुम जेल से भागे हुए कैदी हो, खूनी हो, वरना वो तुम्हें। यही तो मजबूरी है मेम साहब। बड़ी मेम साहब मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हैं और यही बात मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब वो इस कमजोरी का फायदा जिस तरह भी चाहे उठा सकती है। ऐसा मत कहो रहमत, वो तुमको मुझसे छीन लेंगी रहमत। ये क्या, आप रो रही हैं मेरे लिए? हाँ रहमत, ये सब जानते हुए भी मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ, क्योंकि जिस तरह मौत को तुम अपने करीब पा रहे हो, उसी तरह मैं जिंदगी को तुम्हारे करीब पा रही हूँ। मेम साहब, क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? मैं खूनी हूँ,
मुजरिम हूँ? नहीं रहमत, मुझे इस दुनिया से डर लगता है, अपने आप से डर लगता है, मगर तुमसे नहीं, क्योंकि तुम किसी से भी नहीं डरते, मौत से भी नहीं। बहुत खूब, तो बात यहाँ तक बढ़ चुकी है। रहमत, तूने मेरी हमदर्दी का ये नाजायज फायदा उठाया। मैंने तुझे घर में पनाह दी, खाना दिया, कपड़ा दिया, तुझ पे वो एहसान किए जो दुनिया में तुझ जैसे खतरनाक मुजरिम पर कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि तेरे लिए पुलिस के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा, और तूने मेरी मेहरबानियों का ये बदला दिया। तू शायद नहीं जानता, ओलिविया जिससे हमदर्दी रखती है उसके लिए जान तक दे सकती है, लेकिन जिससे नफरत करती है उसे बर्बाद नहीं कर सकती है। तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, मगर इस चुड़ैल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हरामजादी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी ये हिम्मत कभी नहीं। ऐसी हरकत करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? बेशर्म, अब मजा चखाती हूँ मैं तुझे। चल मेरे साथ, कमीनी, कुत्ती, क्या अंदर, क्या? हरामजादी, इसी कमरे में सर कर और बाहर निकलने की कोशिश की तो तोड़ दूंगी, समझी? क्या हुआ बेगम साहब? रहमत, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊं? हाँ। कहाँ? कहीं भी, मगर जल्दी करो। मगर क्यों? मम्मी शायद पुलिस को बुलाने गई है। पुलिस? हाँ, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी रहमत। देखो चर्च, वहाँ कोई नहीं आएगा, तुम वहाँ छुप जाओ, किसी को शक भी नहीं होगा। मम्मी के लौटने से पहले मुझे घर जाना होगा। मैं तुमसे रात को मिलूंगी, अच्छा? तुम इस रास्ते पे निगरानी रखो, मैं अभी आता हूं। चलिए। रहमत शायद अपने कमरे में होगा। यू प्लीज फॉलो मी। चलिए। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, वो यहाँ तो नहीं है। शायद वो मकान में छुपा होगा। आप यहीं ठहरिए ताकि वो भागने न पाए। ठीक है। जैनी। यस मम्मी। रहमत कहाँ है? रहमत नीचे काम कर रहा होगा। वो वहाँ नहीं है। तो फिर कमरे में होगा? कमरे में भी नहीं है। तो बाहर कहीं? न बाहर है न कमरे में। तो फिर गया कहाँ? यही तो मैं तुझसे पूछने आई हूँ कि वो कहाँ गया। मैं नहीं जानती मम्मी। सच कह रही है? I swear, मैं तो कमरे में ही थी। बाहर इंस्पेक्टर आया है। रहमत के नाम गिरफ्तारी का वारंट है। वारंट? हाँ।
वो उसके बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता है। अगर इंस्पेक्टर तुझसे कुछ पूछे तो उसे साफ साफ इनकार कर देना कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमने तो सिर्फ उसे नौकर रखा था, समझी? मैं समझी नहीं मम्मी। वो जेल से भागा हुआ खतरनाक कैदी है। उसने हम दोनों को बेवकूफ बनाया। और हाँ, इंस्पेक्टर के सवालों का ठीक ठीक होशियारी से जवाब देना। कहीं उल्टा सुल्टा बक के मुझे फंसा मत देना। आप फिक्र मत करो मम्मी, मैं ठीक ठीक। चला। इंस्पेक्टर साहब, जिस वक्त मैं पुलिस स्टेशन के लिए निकली थी उस वक्त तो वो यहीं मौजूद था। लगता है कहीं भाग गया। अभी भी मौका है, वो जरूर यहीं कहीं आसपास के इलाके में होगा। मेरे सिपाही उसकी तलाश में निकल चुके हैं। अब अगर मिल गया तो बचकर नहीं जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ। मिस जेनिफर, आपने मुझे पहचाना? जी हाँ। आपको याद है पहली बार मैं आपके घर किस लिए आया था? एक कैदी को ढूंढने। क्या वो कैदी उस वक्त यहाँ मौजूद था? जी हाँ। और आपकी मम्मी को भी ये बात मालूम थी? जी हाँ। तो फिर आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि वो जेल से भागा हुआ कैदी है। जी हाँ, हमने उसे एक शरीफ आदमी समझकर घर में नौकर रख लिया था। अजीब बात है साहब, एक अजनबी जिससे जानना पहचान और आपने उसे घर में नौकर बनाकर रख लिया। जी हाँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो भूखा है, प्यासा है, बेसहारा है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उसे काम पर आपने रखा था? जी नहीं, मैंने तो उसे सिर्फ पानी पिलाया था। काम पर तो उसे मम्मी ने रखा था, है ना मम्मी? यस यस। मिसेस विलियम, आपकी लड़की तो नादान और नासमझ है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि इतनी समझदार और तजुर्बेकार होते हुए आपने ये गलती कैसे की? जी वो मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। मम्मी जब भी किसी बेसहारा आदमी को देखती हैं तो इनके दिल में तरस आ जाता है। मिस जेनिफर, एक बेसहारा और भागे हुए मुजरिम में बहुत फर्क होता है। एक खतरनाक मुजरिम को पनाह देना सरासर जुर्म है। जी आप? वो खतरनाक नहीं था इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत रहमदिल था, मासूम था। आई नो इट। उसने यही सब दिखाकर मेरे साथ धोखा किया, फरार हो गया। और आज भी खैर, क्या उसने कभी आपको ये बताया कि वो कहाँ जाना चाहता है? जी हाँ, वो अक्सर कहा करता था कि घाटी के उस पार उसके कोई रिश्तेदार का घर है। मिसेस विलियम, आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा और दोबारा वो फिर कभी इस तरफ आए तो आकर इत्तला कर दीजिएगा। यस इंस्पेक्टर। मैं आपसे इस सिलसिले में फिर मिलने आऊंगा। थैंक यू। देखा मम्मी, मैंने आपको किस तरह से बचाया। Shut up, you fool. मेम साहब, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ मेम साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ रहमत, हमारे सर पर आई बहुत बड़ी बला टल गई। मैं सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। बैठो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा खा लो।
मेरी भूख तो आपको देखते ही मिट गई मेम साहब। दोपहर से अब तक आपकी सलामती के लिए न जाने कितनी दुआएं मांग बैठा। मेरी सलामती के लिए रहमत? हाँ मेम साहब, मुझे पुलिस की निगाहों से बचाने के लिए आपने एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। आज का दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और मायूस दिन था, और रात जब आई तो ऐसा लगा जैसे मौत दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही हो। आपका ख्याल आते ही दिल दर्द से कांप उठता था। तुम मेरे लिए इतने परेशान रह रहमत? हाँ मेम साहब, मेरे लिए भी तो आप इतनी सारी परेशानियां उठा रही हैं। इस तरह कांपती हुई सर्द रात में इतनी दूर सिर्फ मेरी भूख मिटाने के लिए आप अकेली यहां चली, क्या ये कम है? इतना बड़ा एहसान तो मुझ पर आज तक किसी ने भी नहीं किया। जी तो करता है इस एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं अपनी जान तक दे दूं। ऐसा मत कहो रहमत, तुम नहीं जानते, मैंने भी तो यही सोचा था कि कोई तो मिले इस जिंदगी में जो मुझे अपना समझे, जिसके लिए मैं दुनिया का मुकाबला कर सकूं। अरे हाँ रहमत, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मम्मी पुलिस को ही बुलाने गई थी। तो क्या पुलिस घर पर आई थी? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पूछा। फिर वो लोग चले गए। अब उन लोगों को यकीन हो गया है कि तुम ये इलाका छोड़ चुके हो। मैंने उनसे बताया कि तुम आबशार वाली घाटी के उस पार किसी रिश्तेदार से मिलना चाहते थे। अब वो यहाँ नहीं आएंगे रहमत। मगर कब तक? जब मुझे वो घाटी के उस पार नहीं पाएंगे तो शायद लौटकर फिर इस इलाके में आ जाएं, और फिर एक न एक दिन। नहीं रहमत, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेम साहब, हम जो चाहते हैं ना, अगर वो हो जाता तो आज आप और मैं इतने मजबूर और बेकस नहीं होते। एक छोटी सी आजादी की खुशी लेकर जब मैं जेल से भागा था, सोचा भी नहीं था कि आगे हकीकत इतनी कड़वी हो जाएगी, जीना भी जहर हो जाएगा। फरमाइए। सर, इस इलाके का ऐसा कोई घर, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जहां हमने असलम को तलाश ना किया हो। मुझे शक है कि वो इस इलाके से भाग गया है। क्या मतलब? सर, मेरा ख्याल है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर गया है। तो आप मुझे ये सुनाने आए हैं, अब मेरी भी सुन लीजिए। तशरीफ रखिए। मेरे रिटायरमेंट में अब ज्यादा देर नहीं है। सोचता था कि मेरे रिटायर होने से पहले तुम मेरी जगह ले लेते, मगर अब तो हालात ही उल्टे हो गए। अभी आईजी साहब के पास से आया हूं। तरक्की तो दरकिनार, तुम्हारी मौजूदा नौकरी भी खतरे में है। सोचता हूं तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या होगा।
देख रहे हो रहमत? देख रहा हूँ, दिन भर के कामकाज से थक जाने के बाद आप रात को भी आराम नहीं करती। ऐसा कब तक चलेगा? आप बीमार हो जाएंगी मेम साहब। मुझे कुछ नहीं होगा रहमत, तुम मेरी फिक्र मत करो। और फिर रात घर में गुजारनी पड़ती तो नींद किसे आती? मेरा दिल और दिमाग तो यहीं रहता है। जानते हो रहमत, देखते ही देखते 7 रातें गुजर गई, कुछ महसूस ही नहीं हुआ। नहीं मेम साहब, महसूस हुआ है। इन 7 रातों के साथ साथ 7 दिन भी तो बीते हैं, और एक एक दिन एक लंबी उम्र से कम नहीं था। मेम साहब, अब इस अकेलेपन में वक्त काटे नहीं कटता। अब तो मुझे वक्त के नाम से भी नफरत हो गई है। अगर ये नाम किसी इंसान का होता तो शायद मैं उसका दूसरा खून कर देता और फिर खुशी के साथ फांसी पर चढ़ जाता। नहीं रहमत, तुम ऐसी मानसी की बात न किया करो, मुझे डर लगता है। तुम नहीं जानते कि तुम मेरी कितनी बड़ी ताकत हो। तुम्हें से मैंने निडर होकर जीना सीखा है। जो कदम अंधेरे में उठने से डरते थे, वो आज अंधेरे को चीरकर तुम तक आ जाते हैं। जो ज़बान एक लफ्ज कहने को डरती थी, वो आज बेधड़क इतनी सारी बातें कह जाती है। और अब तो मुझे मम्मी से भी डर नहीं लगता। उनकी नफरत से कहीं दूर मुझे तुम्हारे प्यार का सहारा नजर आता है। रहमत, रहमत, क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहते हो? मेम साहब, इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। इस 4 दीवारी के बाहर जो दुनिया है, वहां औरों के लिए तो जिंदगी है, मगर मेरे लिए मौत के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन जब भी मैंने आपकी तरफ देखा है तो ऐसा लगा एक न एक दिन मेरी जिंदगी आपके काम जरूर आएगी। हाँ रहमत, भागी जा रही है इतनी रात को? कहीं नहीं मम्मी, कहीं नहीं। कहीं नहीं? ये पीछे क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? ओह, तो भूखे को खाना खिलाने जा रही थी, तो तूने छुपा रखा है रहमत को? हाँ, अब मैं समझी। दिन ब दिन तेरी बेचैनी क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, क्यों इतनी परेशान रहने लगी है? कहाँ रहमत, कहाँ छुपा रखा है रहमत को? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? झूठ बोलती है, बता। नहीं बताऊंगी, मैं कभी नहीं बताऊंगी। अब चाहे मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो। ओहो, इतना प्यार? भूल गई, वो जेल से भागा हुआ कैदी है, खूनी है, खूनी। अगर उसको फांसी लग गई तो उसकी आंखें फटकर बाहर निकल आएंगी और उसकी जुबान लटक जाएगी। ऐसे मत कहो, उसके लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। Shut up! नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। मैं देखती हूँ कैसे नहीं बताएगी। मम्मी, बेशरम, मुझसे झूठ बोलती है, हाथ उठ जाएगा। तेरी ये हिम्मत, तुम मुझ पर हाथ उठाएगी? मम्मी,
मेम साहब, आज आपने बड़ी देर लगा दी। कोई खास बात थी जिसकी वजह से आने में देर हो गई? आज आपका इंतजार करते करते एक अजीब घबराहट सी होने लगी थी। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कैसे ख्याल? यही पुलिस। मैंने तुमसे कहा था अब पुलिस नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो शायद बड़ी मेम साहब देर से सोई होंगी। नहीं, अब वो हमेशा के लिए सो गई है। मेरे हाथों में भी खून होगी। बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं। तो फिर? सुबह होने से पहले मेम साहब की लाश को यहीं दफन कर देना होगा। यहाँ इसी जगह? हाँ मेम साहब, और रास्ता नहीं। मगर प्रिया क्या मम्मी की कब्र पर क्रॉस कर देगा? नहीं आप, ऐसी जगह जहाँ कोई कब्रिस्तान न हो, कब्र पर निशानी देने से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। किसी को भी शक हो सकता है। मगर ये हमारे मजहब के खिलाफ है। मैं जानता हूँ मेम साहब, मगर आप समझती क्यों नहीं? इसमें आपकी भी जिंदगी का सवाल है। कौन चाहेगा कि आप इस भरी जवानी में जेल के जहन्नुम में धकेल दी जाएं? ये सोचने का वक्त नहीं मेम साहब, जल्दी कीजिए। मेम साहब, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं। खून महज इत्तेफाक से हुआ है, इसमें आपका कसूर नहीं। मगर रहमत, खून तो मेरे हाथों हुआ है। अगर मैं न होता तो शायद ये सब कुछ न होता। रहमत, मुझे डर लग रहा है। चलो यहाँ से कहीं दूर चले, जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मेम साहब। जमीन के किसी भी कोने से मुजरिम को ढूंढ निकालते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत कहो मत। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। सर, मोहल्ला दिलवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर असलम को जिंदा या मुर्दा ना लाया तो फिर मैं आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। रहमत, खाना लाई हूँ। क्या सो रहे थे? नहीं मेम साहब, सोच रहा था। क्या? यही कि किस्मत भी कैसे कैसे रंग बदलती है। कभी हमराह बनकर साथ चलती है तो कभी कहीं दूर तन्हा छोड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर जहां से फिर कभी वापस ना आ सकूं। ये क्या कह रहे हो रहमत? मेम साहब,
आज न जाने मेरा दिल क्यों चाह रहा है कि मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में आपको सब कुछ बता दूं। रहमत, गुजरे हुए दिनों के बारे में बताकर अगर तुम्हारा मन हल्का हो जाता है तो मैं खुशी से सुनूंगी। मेम साहब, मैंने भी कभी प्यार किया था। सलमा था उसका नाम। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। हमने शादी की, एक छोटा सा घर बसाया। खुदा ने हमें एक चांद सा बच्चा दिया। वो हमारी आंखों का नूर था, मगर वो खुशी ज्यादा दिन न रह सकी। एक दिन वो मासूम बच्चा एक हादसे का शिकार हो गया। खेलते हुए एक गहरी खाई में गिर पड़ा और हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया। सलमा उस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसके गम में पागल हो गई। रोज उसी जगह आकर अपने बच्चे को ढूंढा करती। एक रात सलमा को ढूंढते ढूंढते मैं उसी जगह पहुंचा। सलमा, सलमा, सलमा! सलमा! और मैं थक कर बैठ गया। मेरा बच्चा मुझे ला दो, मेरा बच्चा। मुझे ला दो, मेरा बच्चा मुझे ला दो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मेरा बच्चा मुझे ला दो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हारा रहमत, जो कुछ भी हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। अब मैं जो हूं तुम्हारे साथ, तुमने जो कुछ भी खोया है उसे मैं पूरा करूंगी। रहमत, मैं पूरा करूंगी। चलो खाना खा लो। आप चलिए मेम साहब, मेरी नमाज का वक्त हो गया।
आदाब अर्ज है इंस्पेक्टर साहब। आदाब। क्या खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हो असलम? जी हाँ, आज जब उसके हुजूर में सजदा किया तो ऐसा कहा कि परवरदिगार मेरे सारे गुनाह माफ देगा। खुदा के हुजूर में हो सकता है असलम कि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएं, लेकिन इस दुनिया के भी अपने कुछ उसूल हैं, अपने कानून हैं, जिनके आगे तुम्हारे गुनाह कभी माफ नहीं हो सकते। आप ठीक कहते हैं साहब। आजादी की तमन्ना में जेल से जरूर भागा था, मगर बाहर आकर मैंने महसूस किया कि सारी जिंदगी एक कैद के सिवाय कुछ भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी जेल बहुत छोटी है और जिंदगी की जेल इतनी बड़ी है कि इंसान इसे भागकर कहीं नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, मैं उसकी माफी चाहता हूं। बहुत हो चुका असलम, अब तुम्हारी बातों का असर मुझ पर नहीं होगा। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं पहले भी धोखा खा चुका हूं, और समझदार आदमी एक बार धोखा खाकर दोबारा। मैंने एक खून और किया है। क्या? एक और खून? नहीं नहीं रहमत, तुम ये इल्जाम अपने सर पर मत लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने बड़े मेम साहब का भी खून किया है। बड़ी मेम साहब यानी मिसेस विलियम? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। वो खून मैं क्या, मैंने। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की नादान है, इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप इसे बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर ले रही हैं। जो लड़की तितलियां पकड़कर अपना दिल खुश कर लेती हो, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती। सिपाही, इसे हथकड़ी बनाओ। नहीं नहीं। असलम, ये क्या कर रहा है? अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता है? क्या तू समझता है कि तेरे पकड़े जाने से बच जाएगी? नहीं, कभी न कभी कानून सच्चाई को सामने ले ही आएगा और ये मासूम कानून की जंजीरों में जकड़ी जाएगी। यही मौका है इस लड़की के एहसानों का बदला चुकाने का। भाग जा असलम, भाग जा, भाग जा। तेरी कुर्बानी ही इस मासूम की जिंदगी बचा सकती है। तेरी कुर्बानी ही मासूम की जिंदगी बचा सकती है। असलम, मैं कहता हूं रुक जाओ असलम, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ असलम, रुक जाओ असलम, मैं कहता हूं रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। ये क्या किया? गोली क्यों चलाई? किसने कहा था तुमसे गोली चलाने के लिए? असलम, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله